फिल्मों को देखने का नुकसान क्या है? आप लोग कहेंगे कि फिल्में देखने का नुकसान क्या है? आखिर हफ्ते में एक दिन तो फिल्म देखते हैं, एक दिन सिनेमा हॉल में गए, बड़े पर्दे पे देख लिए, लेकिन इसका नुकसान क्या है? सबसे जो बड़ी नुकसान है वो है जहनसाजी, जिसको हम समझते हैं कि हम तो अपने आप में कंट्रोल रखते हैं, कि हम तो फिल्में देखते हैं केवल इंजॉय तफरीह के लिए, वो हम पे असर नहीं करता है। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि हम धोखे में रहते हैं कि फिल्में हम पे असर नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा फिल्मों के द्वारा ही आपके और हमारे अंदर दीन से दूर किया जाता है। आप देखिए कितने लोग हैं कि अपने दीन को फॉलो करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लें, कुर्ता पजामा पहन लें। आज के समय में देखिए कौन लोग हैं, पाकिस्तान में जाएंगे तो एक हिंदू भी कुर्ता पहनता है, बांग्लादेश में जाएंगे तो वहां भी पहनता है, लेकिन हमारे यहाँ डर के मारे है कि हम पहचाने जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम पहचाने जाएंगे है कि इस्लाम को मानने वाला है। आप उस कल्चर से जितना डरेंगे है कि फला क्या कहेगा, डर जब हमारे अंदर आ जाता है तब हम उस चीज को छोड़ने लगते हैं। तो जहनसाजी सबसे बड़ी वजह है फिल्में देखने का। और दूसरी चीज है कि अपने दीन से हम दूर हो जाते हैं, है कि जब हमें ये बताया जाता है कि नमाज पढ़ने वाले क्या करते हैं, दाढ़ी बढ़ाने वालों का अकीदा क्या होता है, ये मौलाना साहब कितने सख्त होते हैं, कितने कट्टर होते हैं, ये सारी जब चीजें दिखाई जाती हैं तो हमारे जहन पे असर करता है और हम अपने दीन से दूर होते चले जाते हैं। जहां ये कहा गया है कि आप अपने उल्मा के करीब रहिए, अपने दीन से जुड़े रहिए, अपने कुरान को पढ़ते रहिए, हम वहां और दूर चले जाते हैं। किस बुनियाद पे है कि हम केवल फिल्मों को देखकर ये निर्णय ले रहे हैं, हमारी फिल्में हमारी जहनसाजी कर रही हैं। तीसरी बात और अफसोस की बात है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, है कि मोबाइल लो देखो, लेकिन कभी कुरान नहीं देते हैं कि कुरान ये पढ़ो। हिंदी में ही आपको कुरान मिलता है कि कुरान पढ़ो, नहीं दे पाते हैं। और तीसरी जो बड़ी चीज है वो गलत आइडियोलॉजी, यानी हमारा अकीदे का खराब होना। फिल्में देखना हमारे अकीदे को खराब कर देता है, हमारा अकीदा बिगड़ जाता है। वो समझता है कि राम भी सही है और रहीम रहीम भी सही है कि अल्लाह को पूछ सकते हैं और भगवान को भी पूछ सकते हैं, अल्लाह और भगवान में कोई अंतर नहीं। आज के मुसलमान तो कई लोग ऐसे हैं। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, सबसे जो बड़ी चीज है कि हमारे अकीदे को खराब कर देता है कि हम मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, गुरुद्वारा में भी जाएंगे। इस्लाम तो ये कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा धर्म है हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते, उससे हम किसी भी चीज में समझौता नहीं कर सकते। आज के हम लोग देखे भी हैं वंदे मातरम का कैसा सिचुएशन है कि वंदे मातरम यानी क्या होता है कि हम धरती की इबादत करते हैं। धरती को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह कहता है कि धरती को इबादत मत करना, अपने मालिक की बात को छोड़ देते हैं और उस चीज पे अमल करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, आज का जो सबसे अहम टॉपिक था वो यही था कि हम फिल्में देखना छोड़ें, फिल्म अपने वक्त को जाया करना छोड़ें। हम 2-2 3-3 घंटे फिल्में देखने में और मोबाइल को स्क्रॉल करने में, गाना बजाना सारी चीजें में सुनने में अपने आप को तबाह कर लेते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को तबाह कर लेते हैं। एक आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर वो ऐसी चीजें सुनती है जो अल्लाह का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, या पढ़ती है, तो उसके बच्चे पे असर होता है। अगर वो ऐसी सुनती है, ऐसी चीजें सुनती है जो सीरियल है, धारावाहिक है, नाच गाना है, शार्ट गाना है, वो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ आज के समय में, तो जब ये चीजें सुनती है तो वो भी उसके बच्चे पर असर करता है। और आज के नौजवान इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं कि हमें ये चीजें असर नहीं करती हैं। ये आपको धीरे धीरे दीन से दूर कर देता है, आपको धीरे धीरे दीन से दूर कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।